डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मीन्स आप जो भी टीचर कोई भी मटेरियल की हेल्प लेता है, दैट मटेरियल विच असिस्ट द टीचर टू टीच अ पर्टिकुलर चैप्टर और ए लेसन। तो जितना भी मटेरियल है, चाहे वो प्रिंटेड है, चाहे वो यू कैन से नॉन प्रिंटेड लाइक मटेरियल है, कॉन्क्रीट है, मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, जो भी व्हाटएवर he or she takes the material is instructional material. So a deliberately arranged set of external events that are designed for internal learning process. ठीक है, तो लर्नर्स जो हैं, जो टीचर अरेंज कर रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हैं उसको हम कहेंगे वो ताकि बच्चों की लर्निंग हो। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। Instructional materials are printed or the other media that intended to convey events of instruction. जितने भी इवेंट्स इंस्ट्रक्शन के जो भी पढ़ा रहे हो वो सारा अपना एक सिस्टमेटिकली लॉजिकली उसे प्रिपेयर किया है। सो इंस्ट्रक्शनल मीडिया, द फिजिकल मींस बाय व्हिच इंस्ट्रक्शनल मैसेज इज कम्युनिकेटेड। आप किस तरह से कौन सा मीडिया यूज कर रहे हो ताकि आपका जो मैसेज वो पहुंचे। Then comes instruction media is instructional materials development. Traditional instructional media is chalkboard, whiteboard, flannel board, flip chart, एपिडियास्कोप, रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, सिमुलेटर्स। तो ये हमारे ट्रेडिशनल जो है उसको हम यूज कर रहे हैं। एंड जो मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो क्या है? डिजिटल प्रेजेंटर है, विजुअलाइजर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, मॉडर्न व्हाइट बोर्ड्स, 3D प्रिंटेड मॉडल्स, सिमुलेटर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो लाइक जो है जैसे कि आजकल हमारी डिजिटल टीचिंग चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। और जो क्लास में भी हम स्मार्ट क्लासेस जो होती हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको वेरियस स्लाइड्स, वेरियस कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक साइंस में कोई भी हमने सिस्टम समझाना है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसका वीडियो उसमें डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं जिससे बच्चों की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और एक हमने वही सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लैक बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करके और उसे समझा रहे हैं, और एक बिल्कुल विजुअलाइज कर रहे हैं ऑन द प्रोजेक्टर एंड जिसमें उसको प्रोसेसिंग समझ आ रही है, सो दैट मेक्स मोर क्लैरिटी। So instructional design, it is the process of using our knowledge of how people learn to develop effective instructional strategies that meet the needs of the learners and the desired learning outcomes. तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हमें पहले से डिजाइन अप करना होगा कि कैसे हम स्ट्रैटेजी वाइज बच्चों को पढ़ा सके, जो कि उनकी जो नीड है, जो जिस तरह वो चाहते हैं हम कि उनको ये सारी चीज समझ आ जाए, तो वो पर्पस हमारा पूरा हो सके। उसके लिए स्टेप्स हैं: असेस द सिचुएशन, नीड असेसमेंट, स्टेट द गोल, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मीडियम, मीडिया, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। तो ये स्टेप्स है, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करते हैं उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेप्स, द फर्स्ट इज रिव्यू इंस्ट्रक्शनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑडियंस एंड स्ट्रेटजी। आपने पूरे अपने गोल्स देखने हैं, पूरे अपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, कौन बच्चे हैं और किस स्ट्रेटजी से आपने चलना है। डिटरमाइन द बेस्ट सूटेबल मीडियम, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, प्रोजेक्टर यूज करेंगे या बिल्कुल कॉन्क्रीट मटेरियल लाएंगे, वट एवर यू विल टेक। सर्च फॉर एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग मीडिया मटेरियल्स, पहले से कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है आप उसको यूज कर सकते हैं। अडैप्ट एग्जिस्टिंग मीडिया मटेरियल्स इफ नेसेसरी, तो जो भी मटेरियल है आप उसे बिल्कुल उसके साथ हूबहू हो जाना, उसकी प्रोसेसिंग को अच्छे से समझ लेना। इफ न्यू मीडिया मटेरियल्स नीडेड टू बी डेवलप्ड, ऑलरेडी जो मीडिया मटेरियल पड़ा उसको अगर आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको इंप्रूव कर देना। कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो जो भी आपने यूज किया है देन उसे इवैल्यूएट करना कि यस इज इट करेक्ट और नॉट, देन इम्प्लीमेंट, अप्लाई, then evaluate, revise. Next comes types, principles and factors affecting instructional material. So the types are purely auditory, purely visual, require projection or doesn't require projection, audio visual. So computer mediated material basic principle are that are relevant, linkage होनी चाहिए, simple होने चाहिए, emphasis is there, must be there, consistency in pattern and style. The factors affecting media selection, कौन से factors हमें ध्यान रखने जो भी हमने मीडिया लेना है, स्टूडेंट्स की तरफ स्टूडेंट पर ध्यान रखना, उनकी एज लेवल क्या, उनका मेंटल लेवल क्या, उसके अकॉर्डिंगली उनको समझ आ सके।
ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे लर्निंग टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स है, एनवायरनमेंट कैसा है, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। Then comes basic principles of preparing instructional materials. इम्पोर्टेंस, हमें पता होना चाहिए कि जो हम मटेरियल बना के दिखाने जा रहे हैं बच्चों को, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनके माइंड पे इफेक्ट डालेगा। एड टीचिंग प्रोसेसेस, जो भी एड्स है वो टीच करने में हमें कैसे हेल्पफुल होगा। एड लर्निंग प्रोसेस, जो एड हम यूज कर रहे हैं वो बच्चों को लर्न करने में कैसे हेल्प होगी। एक्सपोज टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो भी वर्चुअल कुछ भी है जो देख सकते हैं हम, उसका आपको पूरा उसका एक्सपोजर अपने दिखाना है स्टूडेंट्स के आगे, उसे पूरी तरह से विजिबिलिटी करनी है। कंसेप्चुअलाइजेशन, जो भी आप एड मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो कंसेप्ट अच्छे से आपको खुद पता होना चाहिए और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाए। ब्रिजेस द एक्सपेरिमेंटल गैप, जो भी एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में जो गैप है वो उस मटेरियल के साथ आप ब्रिज कर सकते हैं। लाइक यू स्पीक, यू टेल द प्रिंसिपल और थ्योरी और वट एवर यू नो अबाउट दैट, और जब उस चीज को प्रेजेंट करते हैं तो उससे वो जो एक गैप होता है, जो बच्चे जस्ट सोच रहे होते हैं कि क्या है, तो उनका वो गैप खत्म होता है एंड दे कैन कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। Achievement of instructional goals include all necessary information, leave out unnecessary information, have information in the right order, describe all situations in decision making, avoid vague instructions. जब भी आप रिप्रेजेंट करें अपना जो भी मटेरियल है, तो आपने बिल्कुल जो वेग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनको अवॉइड करना है एंड कंप्लीटली स्पेसिफिकली फोकस होते हुए उस मटेरियल से रिलेटेड ही आपने वर्ड्स बोलने हैं, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ सके। Then is preparing effective handout. It is an instructional tool that complements a teaching session, resulting in improved understanding of information and test performance. So here the purpose is as a class outline or class summary, as a guide to the student through a lecture, to relieve students of taking notes, to prepare students for a discussion, guide students to further reading, supply additional information not readily available elsewhere. तो बेसिकली पर्पस क्या है, जो भी आप इंस्ट्रक्शनल टूल ले रहे हैं वो बच्चों को हेल्प करे उस चीज को समझने के लिए, ठीक है। एक तरह से उन्हें नोट्स बनाने ना पड़े, वो एक टूल जो है वो उनको क्लियरली उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, तो ताकि वो उससे वो डिस्कस कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। So the types are incomplete handout, handout as class outline, handout as instruction sheet, thought stimulating handout, handout as a guide to further reading. तो कुछ भी हैंडआउट इस तरह से आप बना सकते हैं जिसमें आप कंप्लीटली जब पॉइंट्स वाइज जो भी मटेरियल है, जो भी आप टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू कैन हैव इट। Preparing OHP transparencies or overlays OHP. So OHP transparencies you know very well. It is a small machine designed to project an image onto a small screen or whiteboard. OHP has been useful to tools since 1930s. Very old tool it is. OHP overhead projector. So the types are handwritten with permanent ink or water soluble ink. It can be photocopied and computer printed masking or overlay. So what are the advantages of using OHP overhead projector? Simple to prepare, operate and update. Daylight projection is possible. Can project written and diagrammatic information. Control presentation by masking and overlaying. Maintain constant eye contact with participants. Suitable for both small and large group. Materials like X-ray, MRI, CT scan, etc. can be shown. So by the help of OHP, we can do a lot of things. We can project what we have, like कोई भी diagrams है हमारे पास या कुछ भी ऐसे X-ray होता है, तो उस तरह से हम उसको present कर सकते हैं students के आगे. Disadvantages का क्या है? Require equipment and electricity. Must know the operation of the equipment. Room and audience size limitation is there. Image quality poor. May build the participants group of transparencies may be out of order, dropped, scratched, etc. तो वही है कि वो छोटा रूम होगा और उसमें आप दिखा रहे होंगे, तो it depends कि उसकी visibility जो है, quality that is not that effective. तो ये पुरानी टेक्निक्स चल रही हैं आजकल, like smart classes and all ये सब आ गया, projectors आ गए, that
Another thing, preparing PowerPoint presentation. So all of you know the PPTs. जैसे कि अभी ये भी PPT ही चल रही है. It is the presentation made on computer having facilities like presenter view, screen off and on, pointer options like laser pointer, pen, highlighter, zooming. तो ये सब चीजें हैं जिसे आप present कर सकते हैं. Guidelines इसमें क्या है? Be consistent, don't distract, don't overboard fonts, avoid all uppercase. Use graphs instead of tables as much as possible. Proofread slides several times for spelling mistakes, use of repeated words, grammatical errors. Get someone else to check it. Conclusions, use an effective and strong closing. Audience remember last words. Summarize main points. Suggest future avenues of research. Keep all visuals simple. तो ये बेसिकली कुछ गाइडेंस है पावर पॉइंट पीपीटी बनाने के लिए जो कि बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए और मिस्टेक्स कम होनी चाहिए एंड भी स्पेसिफिक होंगे जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड हो एंड पॉइंट वाइज हो सो दैट आपके जो माइंड में पॉइंट्स का इंप्रेशन जाए और उसकी आप एक्सप्लेनेशन जो है उसे अंडरस्टैंड कर सकें. सो दिस इज द मेन थिंग. हमारी मैक्सिमम मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो लर्निंग है जब हमारी सेंसेस सारी चलती हैं जिसमें आपका विजुअल भी हो रहा है आपका ऑडियो भी हो रहा है एंड आप लिख भी रहे हो राइटिंग इज आल्सो द मोटर कोऑर्डिनेशन इज आल्सो जब आपके सारे सेंसेस चल रहे थे दैट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द योर लर्निंग. सो पीपीटी दैट बूस्ट योर लर्निंग. Then is visual multimedia source that combines a sequence of images to form a moving picture. It usually have audio components that correspond with the pictures being shown on the screen. तो मल्टीमीडिया में जो भी आप स्क्रीन देखेंगे तो उसके साथ ऑडियो भी चलेगा और जो भी कंपोनेंट्स होंगे दैट मूविंग भी उसमें होगा. लॉट ऑफ फीचर्स nowadays are available. Videos, promotional videos, informational videos, documentary films, entertainment videos, facilitating thinking and problem solving, assisting with mastery learning, inspiring and engaging students, authentic learning opportunities. So number of the types are there. जिसमें आप मल्टीमीडिया को यूज करते हुए वीडियोस एंड ऑल दिस बना सकते हैं. So advantages क्या है? That are more interesting and engaging. The concept clarity is there. That learn more efficiently. It retains and maintain interest for longer period of time. Innovative and effective means है. Demonstration friendly है. Great experiences. It acts as a flexible teaching medium. Whenever required, can visualize the video and topic will be revised and can also make notes, videography. तो वही है जब हम वीडियो थ्रू टीचिंग होती है तो कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, मेमोरी में जाता है एंड यू कैन इजीली मेक आउट द नोट्स ऑफ इट. तो जो भी उस कंसेप्ट को जब हम विजुलाइज करते हैं उसकी जो लर्निंग है आपकी सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग भी होगी एंड मैक्सिमम होगी. स्टडी गाइड. It is a mechanism for helping learners to take control of their own learning and develop the habits of lifelong learning and self-assessment. ठीक है, तो इसकी characteristics क्या है जो भी हम guides वगैरह जैसे बनाते हैं study guides, part of the self-instructional package designed for students to use independently, contains some of contents as code that comes from textbooks, indicates what should be learned, indicates how can be learned, guide teachers to plan teaching and monitor the progress. बेसिकली आप जो भी छोटी सी जो भी गाइड बनाते हैं जो भी चैप्टर के लिए उसमें आपकी खुद की लर्निंग होती है, आपका सेल्फ कंसेप्ट इंक्रीज होता है. सो इट यूजेस हैव अ क्विक लुक एट ऑल द पेजेस ऑफ द गाइड, रीड द गाइड प्रायर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, रीड सजेस्टेड रीडिंग लिस्ट, select the suitable learning materials, make comments about the guide, course, method, plan the learning process and monitor overall progress by yourself, make revision, be familiar with the assessment system and get prepared accordingly, assess yourself to check your understanding of the subject. So वही जब आप गाइड बनाते हैं तो आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा डेवलप होती है. The components are topic, objectives, course outline, teaching methods, students comment on the guide, self-assessment, resources are available, revision you can do from there, suggested readings are there, glossaries there, the number of the topics points you can write down and you can have a look on it. Advantages, make the teaching learning sessions student-centered, more emphasis on student, their needs, interests, expectations, student take responsibility for own learning,
Students decide objective, select appropriate learning resources, decide sequence and pace, assess their own progress, active learning, teacher act as a mentor. So here students खुद से बनाएंगे, लेकिन जो टीचर है वो एज ए मेंटर की तरह वहाँ पे उनके गाइड की तरह वहाँ पर होगा जहाँ उन्हें जरूरत होगी। बाकी एक गाइड की तरह जब बच्चे बनाते हैं तो उनकी मैक्सिमम उनकी लर्निंग होती है और बिल्कुल पॉइंट वाइज होगा तो दे कैन फ्लिप द पॉइंट्स व्हेन द एग्जाम्स आर देयर। Distance learning. It is a system of instructional learning. Here the students and teachers are physically separated and learning takes place with technology. जैसे कि अभी हमारी distance learning हो रही है, we are teaching, I'm teaching from this PPT and we are far, you are at your home and I'm here, so we can communicate with each other. The system uses various combination of telecommunications, hardware and software. तो इसमें कंप्यूटर और मोबाइल और टैबलेट दैट इज वेरी नेसेसरी, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो नाउ इट इज वेरी वी ऑल हैव बिकम सो इजी, सो यू कैन से बहुत यूजर फ्रेंडली हो चुके हैं सर. कंप्लीटली अब हमारे लिए कुछ नया नहीं रहा कि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम टीचिंग कर सकें, क्योंकि अब सब इन हैंड्स एक साल से जैसे पैंडेमिक कंडीशंस आई हैं, तो जो ऑनलाइन टीचिंग है या ऑनलाइन लर्निंग है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है. Teacher is separated geographically from the student. Learning program is carefully planned and the learner is provided necessary advice and assistance. Work done by the student is reviewed by the teacher and remedial work prescribed if needed. Two-way communication. The learner usually works on his own. Occasionally small groups can tackle the problem. तो इसमें वही distance learning में टीचर और स्टूडेंट जोग्राफिकली सेपरेट है, लेकिन लर्निंग इज देयर, टू वे चलता है. जो भी कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो उसमें वो रेमेडियल वर्क देकर उसमें क्लियर हो सकती है, लेकिन आस्क द टाइम दोबारा से भी वो चीज रिपीट हो सकती है. टाइप्स इसमें है टाइप 1 2 3 4. तो टाइप 1 इज स्टडिंग द प्रिंटेड मटेरियल सेंट टू द स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा. टाइप 1 इज सप्लीमेंटेड बाय रेगुलर एंड ऑब्लिगेटरी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज भी साथ में होंगी. टाइप 1 and 2 are supplemented by teachers and demonstrations on radio and televisions. तो आपने जैसे इग्नू वगैरह के प्रोग्राम्स देखे होंगे, तो उनके रेडियो टेलीविजन पे भी सारा उनका जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी उसकी नॉलेज वो आती है. Then type 4 is a programmed computer performs important teaching functions tested by USA. तो प्रॉपर्ली प्रोग्राम्ड होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है. दैट इज मोर प्रोफेशनल. What is the role of teacher? Manager of the students' learning activity. Basically, teacher एक manage करता है. Producer of learning resource material, जो भी learning resource materials produce कर रहा है. Producer of assessment exercise concern. Attitude of teachers, attitude of learners, cost. ये सारी चीजें इनमें प्ले करती हैं, जिसमें टीचर का काफी रोल हो जाता है. Scientific presentation, poster. So जैसे हम साइंस में प्रेजेंट करते हैं, पोस्टर मेकिंग होता है. Any piece of printed paper which is designed to be attached to a vertical surface typically includes both textual and graphic elements. It is designed to be both eye-catching and informative methods. तो आपका जो पोस्टर है एकदम से अट्रैक्ट भी करे कि क्या है इसमें, और लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मैटर करती है कि आप उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. So stages in poster production. Choosing content, making a plan, preparing the final poster, showing the poster. तो सबसे पहले अपने कंटेंट सोचना है, प्लान आउट करना है, प्रिपेयर करना है, उस पोस्टर पर शो करना है. Then attributes of a good poster क्या है, क्या होना चाहिए एक पोस्टर में. Important information should be readable from about 10 feet away. तो इतनी उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि 10 फीट से आप उसे पढ़ सको. Title is short and draws interest. जितना टाइटल शॉर्ट होगा और जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही वो इंटरेस्टिंग लगेगा. वर्ड काउंट जो होने चाहिए उसमें 300 to 800 वर्ड्स होने चाहिए. टेक्स्ट इज क्लियर एंड टू द पॉइंट, तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, हेडलाइंस होनी चाहिए जो कि इजीली हम पढ़ सकें. और इसमें आप ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, कलर्स एंड फॉन्ट्स यूज कर सकते हो. कंसिस्टेंट एंड क्लीन लेआउट होना चाहिए, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स एक्नॉलेजमेंट्स, your name and institutional affiliation. तो ये सारी चीजें उसमें एक पोस्टर में जरूर मेंशन होनी चाहिए. So attributes of selection of instructional material elements of a systematic course of teaching. अब कैसे हम चूज करते हैं?
स्पेसिफाई द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हम मटेरियल यूज करें तो वो हमारा मटेरियल जो है, हमारे जो टीचिंग का एम है वो पूरा उसे स्पेसिफाई कर सके। एंड स्पेसिफाई द कंटेंट, जो भी कंटेंट है वो सारा उसमें हो, क्लियर हो, स्पेसिफिक लेवल पे हो। इवेल्युएट द सिचुएशन एंड स्टूडेंट्स फॉर नॉलेज, जो भी सिचुएशन है, जो भी नॉलेज बच्चों को ऑलरेडी है, वो जो भी हम मटेरियल यूज करें तो उससे हमें पता चले कि बच्चों को ऑलरेडी इस चीज की नॉलेज है और अब हमें आगे इसको फर्दर पढ़ाना है। डिटरमाइन स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उसको बनाने की और उसे प्रेजेंट करने की, वो सब ऑलरेडी उन्हें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप, अलॉट टाइम, अलॉट स्पेस, चूज टीचिंग एड, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड फीडबैक। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाते हैं। Attributes and selection of instruction material advantages क्या है? Making the teaching sessions more interactive. Students find what actually they want to know. Deep learners can proceed based on this material and references. Students can prepare their lesson and for examination. Teacher can disseminate new information. It serves as a record of the teacher's classes. Another faculty can conduct the class if necessary. तो जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके ये सब एडवांटेज। तो जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल बन गया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम टीचिंग एड यूज करेंगे। तो जिसमें हमने फ्यू ऑफ द टीचिंग एड्स डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। तो ट्रांसपेरेंसीज यू नो, तो इसको हम दीज आर द ट्रांसपेरेंट विजुअल्स, लाइट पास थ्रू द ट्रांसपेरेंसीज एंड देन इट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन behind and over the head of the teacher to provide quite enlarged image of the graphics or material. A teacher for its effective use must learn the art of the preparation of the needed transparency. तो इसमें आप ड्रॉ करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग एड्स में ये हैंडमेड ट्रांसपेरेंसीज या मशीन मेड ट्रांसपेरेंसीज हैं। So for handmade transparencies, use triacetate sheets of minimum thickness for providing visual transparent surface. For drawing, tracing should be preferred. For tracing, the transparent acetate sheet should be placed over the white paper and kept in position by paper clips, pins or self-adhesive tape. तो जब भी आप बनाएं तो व्हाइट पेपर के ऊपर रखना है अपने ट्रांसपेरेंसी शीट को, ताकि आप इजीली उसको क्लिप करके आप उस पर ट्रेस कर सकें। Markers can be temporary or permanent in nature as per the requirement. For the safety and permanent use, try to protect its surface. ठीक है, तो बिल्कुल खराब ना हो उसका सरफेस का ध्यान रखना है। Use bright, harmonizing or contrasting colors for writing or tracing. तो आपके कलर्स का जो सिलेक्शन है वो काफी ब्राइट होना चाहिए। Coat sheet with gelatin before use. ठीक है, तो उसकी कोटिंग आप कर दें जेलेटिन के साथ। Then comes machine-made transparencies. Here you use tracing paper or an art paper as the required visual presentation. Prepare master copy by reducing and enlarging the original. Depends आपको कितना size चाहिए उसके accordingly आप इसको बनाएंगे। Now obtain copies from master copies over the acetate sheet. While using thermocopier, thermal exposure helps in transferring the visuals on the transparent sheet just in 3 or 4 seconds. तो ये मशीन में ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ से मशीन इज यूजफुल, यहाँ मशीन से आप ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं।